नारियल पानी का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नारियल पानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसीलिए हर गाँव, शहर, हर जगह लोग इसे बहुत चाव से पीते हैं। तो अगर इसका बिज़नेस किया जाए तो सोचिए कितना फ़ायदा होगा। तो जैसा कि हर बिज़नेस के मामले में होता है कि उसे स्टार्ट करने से पहले उसकी जानकारी, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। तो इससे फ़ायदा पहुँचता है उस बिज़नेस को करने के लिए। तो इस मामले में भी इस बिज़नेस के मामले में भी पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च ये करना है कि किस जगह पे इसे स्टार्ट करना सही होगा और किस जगह पे स्टार्ट करना नहीं चाहिए, वरना नुकसान होगा। साथ ही माल सस्ते रेट में लोग जो पहले से इस बिज़नेस में हैं, वो कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से लाते हैं, किस रेट पे ये नारियल जो है, नारियल पानी जो है वो कहाँ पे किस रेट पे बिक रहा है, ये भी आपको जानना होगा। साथ ही आपको किस जगह पे जो है आप इस बिज़नेस की शुरुआत करें तो वो बेहतर चल सकता है, ये आपको तय करना बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें जानकारी हासिल करनी होती हैं। तो एक बार अगर आपने जानकारी हासिल कर ली कि माल कहाँ से खरीदना है, कौन-सा लोकेशन सही होगा, किस रेट पे बेचना सही होगा, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद जो है आप बिज़नेस की स्टार्ट जो है शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। अब जब आपने तय कर लिया कि आपको बिज़नेस को करना है, तो आपको ये तय करना होगा कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट किस तरह करना चाहते हैं। लाइक ठेले पे करना चाहते हैं, ज़मीन पे माल रख के आप बेचना शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई दुकान जो है, शॉप जो है रेंट पे लेके आप इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं। किस तरह करना चाहते हैं। उसके बाद उस हिसाब से अरेंजमेंट करने होते हैं। जैसे कि ठेले पे अगर आपको करना है, तो ठेला बनवाना होगा। अगर शॉप रेंट पे लेकर स्टार्ट करना है, तो शॉप रेंट पे लेना होगा। अगर ज़मीन पर ही माल रखकर बेचने की शुरुआत करनी है, तो वो भी आपको एक लोकेशन तय करना होगा और वहाँ पे आपको इसकी शुरुआत करनी होगी। दूसरी बात ये कि ये देखना होगा कि लोकेशन जिस जगह पे आप शुरू करना चाहते हैं, वो कैसा लोकेशन है? वहाँ पे नारियल पानी का सेल होगा या नहीं होगा? होगा तो कितना अच्छा होगा या फिर कितना खराब होगा? ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानना होगा, देखना होगा, परखना होगा। इसीलिए नॉर्मली भीड़-भाड़ वाला एरिया चुना जाए तो अच्छा है। ऐसा एरिया चुना जाए जहाँ पे दिन भर लोगों का आना-जाना होता रहता है, तो इस तरह का अगर एरिया चुना जाए तो बहुत अच्छा है। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क के किनारे, हॉस्पिटल के पास, पार्क, इन जगहों पर अगर इस बिज़नेस की शुरुआत की जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चलता है। इस बिज़नेस को करने के लिए नारियल चाहिए, उसे काट कर पानी निकालने के लिए एक बड़े मुँह वाला कटारी हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं पता नहीं, हम लोग तो कटारी ही कहते हैं, ये जो काटने वाला आप दिख रहा है आपको नारियल काटने वाला। तो ये चाहिए होता है और नारियल पानी को पीने के लिए स्ट्रॉ चाहिए होता है। बस ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों के साथ जो है आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि नारियल चाहिए, स्ट्रॉ चाहिए, नारियल को काट के पानी निकालने के लिए एक काटने वाला कटारी चाहिए। बस, इन चीज़ों की ज़रूरत है, इनके साथ जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। यही चीज़ें चाहिए होती हैं। अब बात आती है कि नारियल आप होलसेल में खरीदेंगे कहाँ से? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत में कहाँ-कहाँ पे सबसे ज़्यादा नारियल की खेती होती है। तो केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यानी कि कहने का मतलब है साउथ इंडिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नारियल की खेती होती है। ये हम सभी जानते हैं, फिर भी मैंने आपको बताया। तो इन जगहों से आप जो हैं अगर माल खरीदते हैं, आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, लेकिन इन जगहों से आप अगर माल खरीदते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे माल मिलता है। अब बात आती है कि भाई अगर इन जगहों से आपको माल खरीदना है तो इन लोगों से, इन यहाँ के किसानों से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? तो देखिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऑनलाइन इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट हैं, इनके ज़रिए जो है आपको तमाम सप्लायर मिल जाते हैं। नारियल पानी बेचने का बिज़नेस शुरू करना है अगर आपको, तो नारियल के जो सप्लायर हैं, चाहे वो साउथ से हो या जहाँ से भी हो, वो ईज़िली आपको अवेलेबल होते हैं इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पर। ऑनलाइन आप आराम से इन लोगों के बारे में सर्च कीजिए और फिर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि जो पहले से आपके गाँव, आपके शहर, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे जो इस बिज़नेस को कर रहा है पहले से, उनके पास जाइए, उनसे पता कीजिए कि वो जो है माल कहाँ से मँगवाते हैं और किस रेट पे मँगवाते हैं। अगर 1-2 आदमी नहीं भी बताए तो ऐसा है नहीं कि कोई भी नहीं बताएगा। आप पता करिए, आपको पता चल जाएगा, वो लोग आपको बता देंगे कि हाँ, फलानी जगह से हम इस तरह से माल मँगाते हैं, इस रेट पे मँगाते हैं। तो ये 2 तरीका है, आप
नारियल जो है होलसेल रेट में आपको ख़रीदना है, तो इन 2 तरीके से आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नारियल के सप्लायर हैं। हो गया बात ये। देखिए, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि नारियल जो है खरीदते समय आपको ध्यान देना है कि नारियल वैसे कई तरह के होते हैं। कुछ नारियल होते हैं जिनमें सिर्फ़ पानी होता है और कुछ नारियल होते हैं जिनमें पानी के साथ-साथ मलाई भी होता है। तो आपको उन नारियल को फ़ोकस करना है जिसमें पानी ज़्यादा हो। ऐसा वाला नारियल लोग जो हैं ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा पानी वाला नारियल आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, ज़्यादा खरीदना है। साथ ही ये भी बता दूँ कि नारियल के दाम जो हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं मौसम के हिसाब से। जैसे कि ठंड के समय में, ठंड के मौसम में नारियल के दाम जो हैं वो कम हो जाते हैं। वहीं पे गर्मियों के टाइम पे नारियल के दाम जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब असली बात पे आते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? तो देखिए, जिस तरह का आपका बिज़नेस का लेवल है, जिस तरह का तरीका आपने चुना है बिज़नेस को स्टार्ट करने का, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो हैं ज़मीन पर कहीं पे आपने एक लोकेशन चुना और वहाँ पे ज़मीन पर ही आपने माल रख के या कोई टेबल वगैरह रख के आपने सोचा कि बिज़नेस की शुरुआत कर देनी है, तो आपको बस नारियल चाहिए, स्ट्रॉ चाहिए और नारियल काटने के लिए, पानी निकालने के लिए जो कटारी चाहिए, वो चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। और आपको और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप तो ज़मीन पे ही आप बैठ के स्टार्ट कर रहे हैं माल बेचने की। तो इसमें बहुत ही कम खर्चा होगा, बस आपको होलसेल में आपको अपने बजट के हिसाब से आपको माल मँगाना है और शुरुआत कर देनी है। वहीं पे अगर आप ठेले पे या फिर शॉप पे आप बिज़नेस को शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आपको ठेला बनवाने का खर्चा लगेगा। अगर आप शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर शॉप रेंट पे लेने का जो खर्चा है, वो आपको पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाता है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके किस तरह के आपने बिज़नेस को शुरू करने का सोचा है उस पे निर्भर करता है। बाकी माल कितने का मँगाना है, कितने का नहीं मँगाना है, आपके बजट पे निर्भर करता है। और जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा चीज़ों की तो ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ़ नारियल आपको होलसेल पे मँगवाना है, स्ट्रॉ और वो नारियल जो पानी निकालने के लिए जो नारियल काटने के लिए जो चाहिए होता है औज़ार, कटारी वो, तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं है। तो आप इज़िली जो है 20-25 हज़ार के अंदर इज़िली इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कम मार्जिन में। अब बात प्रॉफ़िट की अगर करें तो प्रॉफ़िट देखिए, अगर आप एक मान के चलते हैं कि छोटे लेवल पे आपने स्टार्ट किया, ना ठेले पे ना शॉप रेंट पे, सिर्फ़ ज़मीन पर या रोड किनारे आपने माल बेचने की शुरुआत कर दी, तो भी रेट तो वही रहेगा। जो आप ठेले पे रख के बेचेंगे या शॉप पे रख के बेचेंगे या फिर ज़मीन पे रख के बेचेंगे, कहीं भी कैसे भी शुरुआत कीजिए, रेट तो जो है वही है। तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बताऊँ कि एक नारियल की कीमत अगर 50 से 60 रुपए है, जो मार्केट में इस वक़्त बिकती है, एक नारियल 50 से 60 रुपए में बिकती है। तो आपको उस हिसाब से देखा जाए तो एक नारियल में 20 रुपए आपके फ़ायदे होते हैं। यानी कि अगर आप 40 में खरीद रहे हैं, मतलब एक मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि आप जो हैं समझ आइए कि 50 से 60 रुपए में आपने नारियल को बेचा, तो उसमें आपको प्रॉफ़िट जो है वो 20 रुपए बचेगा। ठीक है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो 50 नारियल दिन का अगर आपने सेल कर दिया, तो आप हिसाब लगाइए कि 20 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 50 नारियल यानी कि 1000 रुपए दिन का पर डे। तो उस हिसाब से मंथली का 30,000 रुपए ईज़िली आप जो है कमा सकते हैं।